बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम मज़ीद तर मुश्किलात का सामना करती दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम में हम अपने मज़दूरों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस हफ़्ते तकरीबन तमाम चीज़ों में हमने देखा कि महंगाई हुई, LPG की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। इसके अलावा रोटी की कीमत 14 से बढ़कर 17 रुपये तक दी जा रही है, बल्कि कई इलाकों में 20 से 25 रुपये तक में भी रोटी दी जा रही है। यहाँ पर आप देखें तो यूटिलिटी बिल्स की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। जिसके यूनिट्स 200 क्रॉस कर जाते हैं उसका बिल तकरीबन 8500 से 10,000 रुपये तक का आ जाता है। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए आज हम अपने मज़दूर तबके से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और रोज़मर्रा की बुनियाद पर इनको कौन कौन से मसाइल और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में इनकी हुकूमत से क्या अपील है या फिर कितनी तवक्कुआत अभी भी हुकूमत से वाबस्ता हैं। हम इनसे जानेंगे, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक जी। काम कैसे चल रहे हैं? काम जी बस 3 दिन हो गए बैठे हैं, थे काम नहीं चल 3 दिन से बैठे हैं? जी। 3 दिन से आपकी कोई दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी जी। सही है। क्या मजदूरी करते हैं? ये मजदूरी है, मिस्त्री हैं, मगर जी वो मिस्त्रियों के साथ होते हैं? हाँ जी साथ होते हैं। सही है। तो आज हम बात करें अंकल कि हमारा मजदूर तबका जो है वो कितना मुतमईन खुश है या फिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। आप बताएं कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी? ये कौन नहीं गुजार रहा है जी, हमें बस तरला ही वजह खड़ा है। धक्के से चल हाँ रही जी। है ज़िंदगी? एक दिहाड़ी लगती है, 8 दिन लगती नहीं। अच्छा, हाँ जी। आप ये बताएं कि हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ आपको आसानी से मिल जाती हैं? हफ्ते में दिहाड़ियाँ कितनी लग जाती हैं? हफ्ते में 1 या 2 लगती हैं। सिर्फ 1 या 2? हाँ जी। और एक दिहाड़ी के कितने पैसे मिल रहे हैं? दिहाड़ी का जी 1500 रुपये। सिर्फ 1500 रुपये। ठीक है। जो बजट पेश हुआ था उसमें ये कहा गया था कि गरीब की कम से कम उजरत जो है वो तकरीबन 43 या 44 हज़ार होनी चाहिए। इकट्ठे हो जाते हैं इतने पैसे? जी नहीं होते जी। इतने नहीं होते। तो अंकल, एक तरफ हमारे मज़दूरों को दिहाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, दूसरी तरफ महंगाई का बढ़ता हुआ बोझ, पेट्रोल रोज़ाना बढ़ रहा है, 14 रुपये रोटी की कीमत है लेकिन 20 रुपये तक की मिल रही है मज़दूरों को। ऐसा ही है? जब आप ख़रीदने जाते हैं कितने की रोटी मिलती है? ये 16 रुपये की है। 16 की है, लेकिन 14 रुपए की है। 16 भी आपको जो दे रहा है ना, ये उसकी मेहरबानी है कि वो 16 दे रहा है। 14 को ठीक है जी, 14। हाँ। आपको मिलती है 14 रुपए? हाँ जी मिलती है जितने। नहीं, ऐसा नहीं मिलती है। 20 की मिलती है। 20 की मिलती है रोटी। 20 की रोटी है और 30 का नान है और खमीरी भी 30 की है। तो हालांकि जो सरकारी रेट है वो है 14 रुपए। हाँ जी, तो ये क्या करें, इन लोगों ने किराया वगैरह भी देना और गैस का सिस्टम भी है, ये भी तो दिहाड़ी। वो आपकी जेब से निकालेंगे तो क्या करते हैं, सभी निकालते हैं, ये निकाल रहे हैं तो क्या मसला है? मसला कैसी चल रही है भाई ज़िंदगी? सर्कल कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सोना रब ये की तो जात गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, आटा सस्ता करें ताकि होटल वालों को हमें सस्ती रोटी दे। गवर्नमेंट को चाहिए आटा सस्ता करें, गरीब का फ़ायदा हो, हमें सस्ती रोटी मिले। हमें उनको आटा महंगा मिलता है, हमें रोटी महंगी मिलती है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये आप पूछ रहे हैं कि दुकानदार हो या चाहे होटल वाला हो, उसको आगे से गवर्नमेंट महंगा बेचेगी तो वो हमें महंगी रोटी देगा। 10 किलो के आटे के थैले की कीमत 1100 रुपये है और 1100 है, और 20 किलो के आटे के थैले की कीमत है 2200 रुपये। लेकिन भाई वजह यह है कि रोटी महंगी मिलने की 10 और 20 किलो के आटे का थैला मिलता ही नहीं। जो सही आटा है ना, सफ़ेद आटा जो खाने के लायक है, वो 15 किलो का थैला जो है ना वो 21 साढ़े 2100 रुपये मिल रहा है। 2250 तक में मिल रहा है। हाँ, इस तरह है 15 किलो का। तो वो दुकानदार या होटल वाला वो ये कहता है हमें आगे से मिल वाला या वो गवर्नमेंट जो है महंगा आटा बेच रही है। 15 किलो के आटे के थैले की कीमत गवर्नमेंट रखती ही नहीं है, वो डिसाइड नहीं करती क्योंकि वो डीरेगुलेट तो है। 20 किलो वाला आटा जो है, वो जो 10 किलो वाला है, वो आटा ठीक नहीं है, वो खाने के काबिल नहीं है। उसमें मिट्टी मिक्स होती है, जो पुरानी कणक बनी होती है ना, पुरानी कणक जो बनी होती है दाने, वो पिछले साल 2 साल पहले खराब, वो 20 मिक्स करके दे देते हैं आगे। आटा तो सस्ता मिलता है। अब भाई आप ये बताएं, पिछले 1 महीने से आपकी कितनी दिहाड़ियाँ लग चुकी? हम 1 महीने से इधर 3 दिन काम किया है सिर्फ। ये जितने बंदे मजदूर खड़े हैं इनसे पूछो, कोई काम नहीं है, कारोबार नहीं है, किराया नहीं दिया मकान का, बिजली का बिल नहीं दिया हम लोगों ने। हम क्या करें, हम किधर जाएं?
खुदा का वास्ता ये हमारे इन हुक्मरानों के लिए हाथ जोड़े हुए हैं, खुदा के लिए कोई हमारा मजदूरों का सोचे, हम किधर जाएं, क्या करें, बताएं हमें। 3 दिन काम किया है, ये सब लोग पूछो फारे खड़े हुए हैं, हमारा कुछ सोचे। ये चौक यतीम खाना लाहौर है, चौक यतीम खाना है, मजदूर की आवाज़ है। और ऐसे ही मजदूर हर चौक पे मिलते हैं। और ऐसे ही मजदूरों की तादाद हर चौक पे मिलती है हमें। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, जो हमारा हम जहाँ से बात कर रहे हैं, ये चौक यतीम खाना लाहौर, चौक यतीम खाना नवाकोट थाना, ये हम इधर से बात कर रहे हैं। ये 150-200 बंदा जितना भी इनसे सबसे पूछ ले, कारोबार 200 लोग होते हैं रोजाना, 150-200 लोग होते हैं यहाँ पे, वहाँ तक बैठते हैं लोग, वहाँ नवाकोट थाने तक बैठते हैं, मुख्तलिफ मजदूरियाँ करते हैं। मुख्तलिफ मजदूरियाँ करते हैं। मैं रगड़ाई का काम करता हूँ, ये भाई रंग वाला है, कुछ मिस्त्री है, कुछ मजदूर है, ये भाई ईंटें चढ़ाता है ऊपर, काम नहीं है, हम लोग फारिग बैठे हैं। अब भाई जब जाहिर है आप कह लें कि मिडिल क्लास या एलीट क्लास तबका खुश होगा, उनका काम चलेगा, वो अपने घर रंग करवाएंगे, वो अपने घर बनवाएंगे, जाहिर है जब उनका अच्छा काम चलेगा तो आप लोगों का काम चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो भी आता है ना इधर, वो हमें कहता है भाई ये आपका काम 10,000 रुपये का है ना, आप ऐसा करें 7,000 रुपया ले लें, हमें काम कर दे। वो 7,000 रुपये में हमारा जो खर्चा होता है ना, वो हमारा खर्चा 3500 खर्चा आ जाता है सामान का, मटेरियल समेत का जी। तो उसमें 3500 रुपये हमने 3 दिन काम करना था। आप खुद बताएं कि कितनी दिहाड़ी हमारी बनती है, क्या हम करें, हम किधर जाएं। इन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं अपील करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज से और शहबाज शरीफ से, मैं ये अपील करता हूँ, हम मजदूरों का कोई सोचे। पहले भाई इधर मीडिया वाले आए थे, मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, खुदा की कसम मैं रो पड़ा था इधर, लेकिन वो तो मैंने वीडियो नहीं देखी, पता नहीं उन्होंने चलाई नहीं, आप लोग भी पता नहीं चलाते हो कि नहीं। आज रात देखेंगे आप, मेरा घर, मेरी बात सुनिए, आज रात 7 बजे आप देखिए। देखूंगा, मेरा घर जलालपुर पीर वाले में, मेरा घर गिर गया था पिछले साल सिलाम में, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। तो बच्चे घर मतलब जो बाकी हैं वो कहाँ रहते हैं? क्या बताऊँ आपको, कैसे गुजारिए, अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही है हमारा घर चलाने वाला। हम इधर लंगर लोग लेके आते हैं, हम लंगर लेके गुजारा करते हैं। कोई आता है कभी कभी महीने में 1 दफ़ा, कोई कभी कभी कोई 500-500 रुपया या 100-100 रुपया हमें दे देता है, तब गुजारा होता है। लंगर लेके आते हैं, जो खाने के काबिल दाल हलीम नहीं होती खाने के काबिल, वो हमें लोग अमीर इधर दे के जाते हैं, हम वो अपना पेट भरते हैं उनसे, लेकिन वो खाने के काबिल अपने घरों में वो क्या क्या चीज़ें कौरमा खाते हैं, कीमा खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। हमारी मजदूरी की जब बारी आती है, लंगर लेके आ जाते हैं वो जो खाने के काबिल नहीं होते। एक बंदा आता है रक्शे में, 1 महीने बाद वो लंगर ठीक लेकर आता है, बाकी जितने लोग हैं लंगर भी ठीक नहीं लेके आते। कि मजदूर है, खा जाएंगे, क्या करें, मजबूरी है, पेट भरना तो है। भाई मैं समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं, आप दुरुस्त बातें कर रहे हैं। फिर अब आपका हुकूमत से मुतालबा क्या है, नौकरियों को लेकर या बाकी चीज़ों को? देखिए मैडम, हमारा ये मुतालबा है, हम जो इधर मजदूरी कर रहे हैं ना, इधर चौक यतीम खाने में या जिस भी अड्डे में मजदूरी कर रहे हैं, इनको कोई रिलीफ दिया जाए, ऐसा रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपना कोई अच्छा सा कारोबार चला सके। रिलीफ आप ये मांगते हैं कि महंगाई कम की जाए? कर्जा भी नहीं मिलता, हमें कर्जा भी नहीं मिलता मजदूरों को, ऐसी वो बताते हैं डिमांड। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कर्जा मिल जाता है, जो अफसर लोग हैं उनको मिल जाता है, हम मजदूरों को कर्जा नहीं देते। अभी तक आपने अप्लाई किया है? अप्लाई किया आपने? हमारा देखो, हमें अप्लाई करना नहीं आता, इनको सोचना चाहिए। जिनको अप्लाई करना नहीं आता वो क्या करेंगे, ये तो इनको सोचना चाहिए ना, आके इधर हमारे लिखे जो भी करना है करें, तो हमें कर्जा भी दे या हमें कोई घर चाहिए किस्तों पे दे दे, किराए पे दे दे, हमारा कुछ सोचना चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर हैं, पेट पूजा करेंगे को अप्लाई कैसे कर सकेंगे? कहते जी ऑनलाइन एक ऐप है, ऑनलाइन पोर्टल, आपने उसके ऊपर जाके अप्लाई करना है, वहाँ अपने घर के कागजात वगैरह अपलोड करने हैं, CNIC अपलोड करनी है आपकी। किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, किसी का 9,000 किराया, किसी का 10,000 है। की अपनी ज़मीन अपनी जायदाद नहीं होगी उसको तो दे नहीं रहे। यहाँ पे ज़्यादातर किसी की अपनी नहीं, सारे रेंट पे ही भी नहीं देते। 3-3 महीने हो गए अप्लाई किया हुआ है। वो जो 15 लाख रुपया कर्जा है वो ऑनलाइन अप्लाई किया, अखवत के ज़रिए भी किया। अखवत वाले के पास जो तो वो कहते हैं ऑनलाइन करो, ऑनलाइन किया, लेकिन 3 महीने हो गए कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कहते कुरानंदाजी में नाम आएगा, फिर आप लोगों जब को वो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें ना, तो उस वक्त वो कहते हैं अभी चल रहा है, अभी आपका वो कुरानंदाजी में नाम आएगा, अगर आएगा तो कर्जा मिलेगा, नहीं, यानी कि टाल मटोल से काम लेते हैं। और आपने देखा है जब ये इनकी स्पीचेस चल रही होती हैं, जब ये आके ऐलानात करते हैं तो कितने भरपूर और जोश के साथ कहते हैं कि अब हर गरीब को रिलीफ मिलेगा।
गरीब को रिलीफ जो मिल रहा है वो इन्हें भी पता है, आप मीडिया वालों को भी पता है और हमें भी पता है। हम तो सच्चाई ही दिखा रहे हैं कि किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हर कोई अवाम, जितने भी मजदूर हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोल यहाँ पर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, गैस LPG यहाँ पर महंगी है, अब बिजली की कीमतें अलग बढ़ा रहे हैं। अगर आप यही इंटरव्यू जो हमारा ले रहे हैं, अगर ये आप टीवी पे नशर करते हैं या किसी भी चैनल पे, वो सब तो पहले तो आप पे चढ़ाई करेंगे और दूसरे नंबर पे क्या इन्हें नहीं पता ये नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी हमारे ऊपर कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल। इन्हें हर चीज़ का पता है, अखबार इश्तिहार तक, मीडिया तक वेल एंड गुड चल रहा है सब कुछ, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है और इश्तिहारों तक वो कुछ और है। आप कोई भी गवर्नमेंट का कोई काम बगैर पैसे के करवा दें, मैं आपको मान जाऊंगा, देखते हैं ये कितनी वेल एंड गुड। बगैर पैसे के मतलब नहीं होता। रिश्वत। आप थाने चले जाएं, आप अस्पतालों में चले जाएं, आप स्वाय रेस्क्यू 1112 के अलावा इस पंजाब का कोई ऐसा महकमा नहीं कि जिधर तल्लुक या सिफारिश या पैसा ना हो तो एक गरीब बंदे का काम नहीं हो सकता। इसलिए हम बहुत पीछे रह चुके। हम पीछे इसलिए हैं कि हम लोग बार बार इन्हीं को वोट देते हैं, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो खान है। हम खुद सही नहीं, हम हर दफ़ा एक बिरयानी के डब्बे पे बिक जाते हैं, वो चाहे मैं हूँ चाहे ये मेरी आवाम हो। हम सिर्फ एक डब्बे के पीछे डेढ़ भी तो भरना ना, रौड़ाता है। जब भी इलेक्शन पेट भी तो भरना है ना। तो एक टाइम भरते हैं ना, नस्लें भूखी मार रहे हैं हम लोग अपनी। मेरे 3 बच्चे हैं, इलेक्शन आता है वो आ जाते हैं, लो जी एक एक डब्बा लो, नहीं किसी को 2000 दिया, किसी को 3000 दिया, किसी को 4000। हम अपना ईमान उस 2, 4, 5, 10 हज़ार के पीछे, हमने अपनी नस्लें तबाह की हैं इन 3-4 ख़ानदानों के पीछे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कम अज़ कम हमारे बारे में कुछ सोचें, अखबारी इश्तहारात मीडिया तक ना करें, निचले जो तबका है ना, पिसा हुआ गरीब तबका है, उनके रिलीफ के लिए कुछ करें। जैसे एक दफ़ा ना ये वज़ीर आला साहब थे अपने शहबाज शरीफ साहब, अब तो वज़ीर आज़म है, इन्होंने ना सस्ती रोटी स्कीम निकाली थी 2 रुपये। शायद आपकी इतनी एज हो लेकिन हमारी एज है इतनी, हमने वो देखा। अब उसकी ज़रूरत है, अब उसकी ये मरियम नवाज साहबा वो कर नहीं सकते, वो हो नहीं सकती कभी भी। हुकूमत इनकी है, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है। मैं मरियम साहब बहुत अच्छे काम कर रही हैं, आपको सीधी बात और हकीकत बात बता दूं, ये जो अमीर तबका है ना ये सुकून से है, जो हमारे निचला तबका है ना ये बड़ा तकलीफ में है। अब जिसका एक पंखा और एक बल्ब चल रहा है ना उसको 2000-2500 रुपये बिल आ रहा है। 2200 आ रहा है क्योंकि वो 200 यूनिट से कम है। 200 यूनिट है ही, और उसका जो है ना रिलीफ, उसका जुर्माने सब बहुत सारे आप डाल रहे हैं। अब जो है ना पेट्रोल जो कि गैस है ये 450 रुपये 500 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, अब पेट्रोल भी महंगा। गरीब बंदा जो ताज़ी मजदूरी करने वाला वो कैसे घर चलाएगा, जिसके 3-4 बच्चे होंगे। ठीक है, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मैं गरीब के लिए ये कर दूंगी, मैं गरीब के लिए वो कर दूंगा। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कहते हैं अपना घर अपनी छत स्कीम आई, अपना घर महफूज घर स्कीम आई, लेकिन यहाँ तो सारे, यहाँ जितने मजदूर हैं किसी एक को भी ना कर्ज मिला, ना घर मिला, ना छत मिली, ना ज़मीन मिली, कुछ भी नहीं मिला। अब जो किया उसका रिप्लाई नहीं मिलता, ऑनलाइन करते हैं, रिप्लाई नहीं मिला। ऑनलाइन करते हैं, वो ऑनलाइन में पहले कहते हैं इतना जी टैक्स है वो भरो फिर आपको मिलेंगे। ऑनलाइन में कैसे हम भरे देंगे और कैसे हम लेंगे? फिर कहते हैं कि हमने किसान भाइयों के लिए बड़ा कुछ सोचा, उन्हें ट्रैक्टर्स दिए, आपको मिले कभी किसी? 78 सालों में ना ये सैलाब नहीं रोक सके। 78 सालों में क्यों नहीं रोक सके कि अगर सैलाब आएगा तो गैर मुल्की फंड इन्हें मिलेंगे, आम ज़बान में सदका ज़कात मिलेगा। हमें वो भी कोई इतराज़ नहीं है, पूरा मुल्क लूट के खाएं, ये सब कुछ करें, लेकिन खुदारा अपील है मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि यार हमारे बारे में कुछ ऐसी स्कीमें, जैसे वो सस्ती रोटी स्कीम निकाला था, सस्ता आटा स्कीम, 20 रुपए की रोटी मिल रही है। ठीक है, अब एक बंदा 1500 कमाता है, उसका खर्चा 3000 रुपये है, वो क्या करे? ये सस्ता जो है ना खाने पीने के मामलात ये सस्ते कर दें, हम इन पे खुश हैं, क्योंकि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना वोट के ज़रिए और ना वोट के बगैर, लेकिन हमारा कुछ सोच ले, इनकी मेहरबानी। गवर्नमेंट से मेरी एक अपील है, ये 200 यूनिट वाली जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है ना, ये ख़त्म करें। 200 यूनिट वाली पॉलिसी ख़त्म करें। देखो 199 यूनिट है ना, उसका बिल है 3000 रुपया, 3500। अगर 201 यूनिट है उसका 9000 10,000 बिल है।
ये पॉलिसी खुदा के लिए अगर आप लोगों ने, हम लोग आपको लेकर आए हैं, अवाम लेके आइए, अगर आप लोगों ने आइंदा भी हुक्मरानी करनी है और रहना है तो आप लोग ये खुदा के लिए ये पॉलिसी खत्म करें 200 यूनिट वाली। अभी बता दें अगला वोट आप किसको देने वाले हैं? इंशाल्लाह हम इन लोगों को वोट देंगे, लेकिन ये अभी भी देंगे वोट देंगे, मेरी बात इनका हक बनता है, ये वोट देंगे। हरियाणी को छोड़ो, वोट हम देंगे इनको, लेकिन ये हमारे लिए कुछ सोचे, हम गरीबों के लिए कुछ सोचे। तेल पेट्रोल सस्ता करें, ये बिजली सस्ती करें, फी लीटर शेडिंग खत्म करें। फी लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 220 या 250 रुपया होनी चाहिए। और 220 कह रहे हैं 220 या 250 इतना होना ठीक चाहिए। है। और 1 किलो एलपीजी कितनी की होनी चाहिए? एलपीजी जो है 100 एलपीजी तकरीबन 250 रुपए किलो होनी चाहिए। 254 अभी हुकूमत ने रेट दिया हुआ है। 200 हमें तो नहीं मिल रहा, हमें तो 400 से 500 बिकती रही है 500। ये कह रहे हैं कुछ इलाकों में रहता हूँ मैं बंद पे रहता हूँ, 500 रुपये बिक रही है। और आपको एक बात और बताऊँ, रीडिंग मैन आया, मैंने कहा ये कितने यूनिट सड़े हैं, मैंने रीडिंग मैन से पूछा ये कितने यूनिट सड़े हैं, कहने लगा 195 यूनिट सड़े हैं बिजली के। और मुझे बिल कितने का आया है? 265 यूनिट का। ये नाजायज़ है या नहीं है? ये वाडा वाले जो है ये गलत करते हैं, गलत बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हमारा जो यूनिट वो होता है 195, दूसरे से पैसे लेके उनके यूनिट हमारी तरफ डाल देते हैं। ये वो ऐसे करते हैं ना, उनसे पैसे ले लेते हैं, हम उनको दिखाएंगे कितनी बिजली चोरी हो रही है, हमारी तरफ डाल देते हैं, हमें बिल ज़्यादा आ जाता है। पिछले मंथ मुझे 25,000 बिल आया है, मैं बहुत गरीब हूँ, मजदूर करता हूँ। मैं 5 दफ़ा गया हूँ वापडा दफ्तर, मेरी किसी ने सुनी तक नहीं। वहाँ वो बैठा हुआ था एसडीओ, उसने भी नहीं सुनी। इस इलाके में आपका घर किधर है? मिंजनाबाद से हूँ, मिंजनाबाद से हूँ मैं। पूरा एड्रेस बताएं ना ताकि हम एक बार बताएं। मिंजनाबाद अलीपुर बलोचा से हूँ, कॉलेज रोड पे है। वहाँ मिंजनाबाद में वापडा दफ्तर है, वापडा वाले आते हैं रीडिंग करने, उनसे पूछते हैं जी ठीक है इतने यूनिट हैं। नेक्स्ट मंथ हमें बिल आ जाता है, कितने आता है? 215 यूनिट, 220 यूनिट हो जाते हैं। यूनिट कितने सड़ते हैं हमारे? 135, 135, 130, 170, लास्ट 170 एंड होता है। 195 यूनिट। वो जिनके 300 यूनिट होते हैं वो 1000 रुपये उनको दे देते हैं, उनके यूनिट हमारी तरफ डाल, रीडिंग सेट हो जाए, उनकी रीडिंग सेट हो जाती है और हमारा बिल ज़्यादा आ जाता है क्योंकि हम गरीब हैं। सही है। मतलब देखना चाहिए वापडा एलएसको के इदारे को भी, देख ही नहीं रहा है, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, 2 नंबरिया ईमान बेच रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं। अब होटलों वालों का सुने, होटलों वालों का क्या कसूर है? जब सब्जी उनको 500 पे मिल रही है, कोई 200 है, कोई 300 है, कोई 400 सब्जी भी, आटा भी, एलपीजी भी, हर एक चीज़ महंगी है। वो क्या करेंगे? उन्होंने एक प्लेट देनी 200 की, रोटी देनी 20 की। फिर इनको कंट्रोल करने वाले इदारे, मेरी बात सुने, ठीक है महंगी चीज़ें मिल रही हैं, हद से ज़्यादा भी तो महंगाई ना करे ना। अब इनको कंट्रोल करने वाले इदारों को फिर क्यों बनाया गया जब ये कह के हमने चुप हो जाना है कि हर चीज़ ही महंगी है? ये कंट्रोल नहीं करते ना, पैरा वो फोर्स अपना है, ईमान बेच रहे हैं, कुछ अपना भी नहीं ईमान बेच रहे हैं करते, सब। वो भी आते अपना हैं ईमान बेच के पैसे खा रहे हैं एक सब। फ्रूट डाले के पास आएंगे, दो दवा रोकेंगे, तीसरी दवा फ्रूट लेंगे, चले जाएंगे। हाँ जी, फ्रूट्स खा लेते हैं। खुद देखा है, 2 रेडियो चुकवा के अब मैं रक्षा चला रहा हूँ। जितनी भी फोर्सेस हैं पाकिस्तान में कोई भी ईमानदार नहीं है, जस्ट रेस्क्यू वाले हैं जो कॉल करो फ्री आते हैं, फ्री इलाज करते हैं बस। हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ पैसे लगते हैं, थाने में चले जाओ। मेरे भाई के, हमारी लड़ाई हुई गांव में, मेरे भाई का सर फाड़ दिया उन्होंने, गुलाटियाँ मारी हैं, कहीं मारी हैं, ठीक है। हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ जाके वो लिया है उन्होंने, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन मुहाफिज, कौन यहाँ पर कानून के रखवाले? कोई नहीं है। हाल देखें आप, हमारे रखवाले, अभी देखा ना आपने कितना बड़ा केस सुना, पूरे जब पुलिस वाले मुअत्तल किए गए हैं। गाजियाबाद में इतना बड़ा हादसा पेश हुआ, इतना बड़ा सानहा हुआ कि बच्ची के साथ इस तरीके से रेप किया गया है। कोई मुहाफिज नहीं यहाँ पर, सिर्फ अपने सगे भाई। ये आपके पढ़ी है, मेरे भाई की वीडियो पढ़ी है, जैसे उन्होंने मारा है। नहीं पकड़ा जाते, जो नहीं करता उसको पकड़ते हैं। अब हम जा रहे हैं ना रक्षा लेके, तो हमें रोक के हमारा चलान हो जाएगा। जो 92 आ रहा है कार में, उसका चलान नहीं होता। ये तो कल एक रिक्शे वाले ने भी कहा परसों कि मेरे आगे एक गाड़ी थी, वो भी 1 वे आ रही थी और मैं भी उसको देख के 1 वे हो गया। तो जब मुझे ट्रैफिक वार्डन ने रोका और मैंने कहा कि भाई साहब गाड़ी भी तो उसने आगे से कहा आप रिक्शे वाले हैं, इससे आपका चलान होगा। परसों मेरा हुआ है ये बंद पे मैं रक्षा लेके आ रहा हूँ, वहाँ से कार वाला आ रहा है, मैंने उसके मगर ही ले ली। मैंने कहा चलो मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ। वो कार वाले को उन्होंने जाने दिया और मुझे पकड़ लिया। 2000 का चलान हो गया है? नहीं, उन्होंने दिखा रहा 1500 रुपये का चलान। पर उससे थोड़ा कम कर। हाँ जी, कितने का होना चाहिए चलान? आपके ऊपर पर्चा हो रहा था, नहीं तो पर्चा नहीं करते, आप चलान भर के जाओगे। चलान 200 का होना चाहिए रिक्शे वाले का, और मोटरसाइकिल वाले का 200 चलान होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो उतनी कमाते नहीं रिक्शे वाले बेचारे, 2000 का चलान कैसे भरेंगे? 2000 का चलान कर देते हैं उनका। ठीक है, या कोई स्वेर अगर कोई वायलेशन करता है, कोई बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो चले हाथ
500 रुपये उसको कर देने चाहिए। वालों की तरफ से रियायत होनी चाहिए हमें। बिल्कुल, ये लेस्को वाले जो 2 नंबरियाँ कर रहे हैं ये एटलीस्ट देखनी चाहिए गवर्नमेंट को कि ये क्या सारे हिसाब। ये चेयरमैन है हमारे इनके पास। अरे कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। एसोसिएशन के तमाम लोग बड़े परेशान हैं। परेशान क्या, सारे परेशान। ये खुद परेशान है। आप पेंट का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये गुजारिश है मरियम नवाज साहबा से कि इनका महीना लगाए, 10,000 लगा दे, 12,000 लगा मजदूरों का बेरोजगारी अलाउंस लगा दें। हमें यहाँ छाँव के लिए कुछ शेल्टर मुहैया, वो लियाकत चौक में मैडम ने लगवा के दिया, उनकी मेहरबानी, वहाँ भी लेकिन हमारे लिए भी यहाँ कोई लगा दी। पानी भी नहीं है इधर। पानी के बड़ा इधर से शॉपर में लाते हैं, गर्म पानी पीते हैं। इधर पानी का कूलर होना चाहिए, छाँ का बंदोबस्त होना चाहिए। ये सर्वा करे हर घर में, जो हकदार हैं 10-12 हज़ार महीना उनका लगाए, ये इनकी मेहरबानी है। जो काम नहीं भी लगेगा ना, वो 10-12 हज़ार के राशन डालेंगे और 15-20 दिन खा लेंगे। ये हमारी गुजारिश है। फिर भी इस पुल की है वजह से आप लोग थोड़ी छाँव में बैठ जाते हैं, नहीं तो इतनी गर्मी में आप गर्मी है बहुत। हर अड्डे में छाँ का बंदोबस्त किया हुआ है, हमारे अड्डे में छाँ का नहीं। अभी जगह भी है, वो देखो ना उधर वो कितनी जगह है, ये जगह है, शेड लगा सकते हैं। लेकिन इनकी मेहरबानी है कि सर्वे करके जो हकदार हैं उनको 10 से 12 हज़ार महीना लगाना चाहिए। जैसे बेनज़ीर साहबा अभी तक दे रही है, उनकी ख़त्म हो गई हजरत और वो दे रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू खवातीन को पैसे आते हैं, दे रहे हैं। और ये आपको पता है उसमें भी बड़ी करप्शन हो रही है। हाँ जी, ये मजदूरों को दे, वो मजदूर जो देखे ये हकदार करप्शन हो रही है। कोई 10,000 रुपये जिसका निकलता है 3,000 रुपये वो ले और ये 2,000 रख लेते हैं। 3,000 ले रहे हैं, 3,000 ले रहे हैं तो 7,000 रुपये दे। कल का वाकया बताऊं, इधर एक बंदा आया लंगर लेके आया नान हलीम, वो इधर बांटने आया गरीबों को, मजदूरों को। एक बंदे ने ऐसे शापर छीना, वो भी मजदूर था, शापर छीना तो ऐसे भाग गया। तो उनको हम सब आवाज़ लगा रहे थे, यार इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? वो जब वापस आया कह रहा था, यार मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैं क्या करता है, मैं मजबूर था। आप खुद बताएं, ये हालात है इधर के। वो कह रहा था मुझे कि मैं मजबूर हूँ यार, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे घर बैठे हैं। मैंने कहा तुमने ठीक किया, बच्चों के लिए वो छीन के लेके गया यहाँ से। आप खुद बताएं यहाँ के कैसे हालात हैं। ये सियासतदान खुद समझदार हैं, इनको पता है। आप क्या मजदूरी? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं ना? हाँ। क्या मजदूरी करते हैं? मिस्त्री हैं, रंग का काम करते हैं? मैं मिस्त्री सा करता हूँ। मिस्त्री के साथ करते हैं। एक दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं? एक दिन में 1700 दिहाड़ी मिल जाती है, 1500 खाना दिहाड़ी लग जाती है? नहीं, मुझे 5 दिन हो गए वेला जा रहा हूँ यहाँ से। शादीशुदा हैं, बीवी? कुंवारे हैं, शादी को अच्छा, अभी शादी नहीं हुई आपकी, तो कैसे भाई घर का सर्कल चला रहे हैं? बस चल रहा है, बस ओके सोके चल रहा है बस। 1700 जब आप लेके जाते हैं तो उसमें क्या क्या अपने अखराजात खाते हैं या पूरे करते हैं? 1700 लगा जाता हूँ, गेहूँ खत्म होता है वो ले आता हूँ कि आटा हो गया। 500 का आता है घी का पैकेट, 500 का। आटा कितना खरीद के लाते हैं? आटा हम 5 किलो लेते हैं। 5 किलो? हाँ। 5 किलो का आटा आपको कितने का मिल जाता है? 5 किलो में भाई ले आता दूसरा, मैं उसको दे देता हूँ। आपको 600, 650, 700 तक का मिलता हो? हाँ, करीब इतने मिल जाता है। 1700 तो आपके यहीं कंप्लीट हो हाँ जाएंगे। जी। तो बाकी बिजली के बिल, बाकी अखराजात, यूटिलिटी बिल कैसे देते हैं? तो दे दो, मैं दूसरा भैया होता थोड़ा बहुत दे देता है, बाकी मैं दे देता हूँ। दूसरा मैं भैया होटल पे काम करता हूँ, वो देता था पता। क्या मुतालबात हैं आपके? काफ़ी मजदूर यहाँ पर परेशान हैं। हाँ, सब परेशान हैं। तो मुतालबा करते हैं आप पंजाब गवर्नमेंट से कि मज़दूरों के लिए कोई ऐसी नौकरियां बना दें, ऐसी फैक्ट्रीज़ बनानी चाहिए जहाँ पर आप लोग सारे काम करें। हाँ जी, सब कुछ बनाना चाहिए, बस ये चीज़ मुझे। आप क्या करते हो भाई? वेले। थोड़ा सा आगे आ जाएं। हाँ जी, कितने दिन हो गए हैं काम लगा? बस दिहाड़ी लग जावे तो खा लेते कि नहीं जी। क्या काम करते हैं? बस मजदूरी, मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं। तो जिस दिन मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं और जिस दिन आपको पैसे नहीं मिलते हैं, उस दिन कैसे घर जाते हैं, कैसे गुजारा होता है? अम्मा पैसे मांगती हैं तो क्या कहते हैं? या जब बिजली के बिल आ जाते हैं तो कैसे देते हैं? ना हो में तो किदू दे लिए जी, अल्लाह निज़ाम चला ही रहा जी। बेशक अल्लाह ताला चला रहे हैं। कोई दे आपको देता है, वो शाम को भूखा नहीं रहने देता, रब की कुदरत है बस। हाँ जी, तो इस हुकूमत ने अवाम को मार डाला बस। मैडम ये हमें गोश्त दे के गए हैं गरीबों को, ये लोग गोश्त दे के गए, ये खाने के काबिल है? आप खुद देखें,
भाई ये पका के खाएं। ये देखिए, ये हमें मजदूरों को देख कर गए हैं भाई, ज़रा कैमरा घुमाए इधर। ये मजदूरों के लिए गोश्त दे कर गए हैं। खुदा के लिए सियासतदानों सोचो, गरीबों का, मजदूरों का सोचो। ये गोश्त खाने के काबिल है? आप बता दें मैडम, खाने के काबिल है? ये हमारे लिए खाना भी ऐसे पक के आता है यहाँ पे। जो कि अमीर आदमी अपनी वो ज़कात और टैक्स बचने के लिए यहाँ खाना लाता है, क्योंकि हमारे पैसों से वो टैक्स ना काट ले, ज़कात ना काट ले, वो वीडियो बना लेते हैं, खाना लेकर आते हैं, वो भी खाने के काबिल नहीं होता। मजबूरी से, खुदा की कसम, हम खाते हैं मजबूरी से वो खाना। ये गोश्त आप खुद देख ले, आपके सामने है रिजल्ट। अभी बंदा देकर गया है, पका के खाओ। पास भी नहीं है मेरे पास, अब मैं कैसे बयान करूँगी? खुद बताएं क्या करें हम, किधर जाएं? गरीबों को, वो तो फिर सही कहते हैं ना, गरीबों को बचाना नहीं, मार देना बस। इन गरीबों की वजह से ये बैठे हैं कौमी असम्बली हाल में, पाकिस्तान में इनका नाम है, ये इन गरीबों की वोट की वजह से। आप बताएं क्या करें, किधर जाए? इधर आए यार, ये मेरा बच्चा है छोटा सा, इनकी वालदा फोत हो गई है, इनकी वालदा फोत हो गई है। अब मैं इनको पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास वसैल नहीं है, मुझे बताएं किधर जाऊं मैं? ये आपके साथ रहते? मेरे साथ है, एक और भी है छोटा, वो अभी अपने चाचू के साथ गया हुआ है काम पे। इससे छोटा है वो? इससे छोटा है, 1-1.5 साल छोटा है इससे। स्कूल वगैरह आपने नहीं डाला? वसैल ही नहीं है बाजी, मैडम वसैल नहीं है हमारे पास, क्या करें हम? बताएं आप बताएं हम क्या करें, किधर जाएं? नहीं, हुकूमत को सोचना चाहिए। सफ़ेद पोश लोग हैं ये, जो कि मांगते भी नहीं हैं। महीने में 3 दिन की मजदूरी, 2000 दिहाड़ी भी लगाओ, 6000 रुपया बन गया। 6000 रुपये महीने का खर्चा चलता है। हमने घर का किराया नहीं दिया, बिल कहाँ से दे, किराया कहाँ से दे? हम खुद बच्चों को कहाँ से खिलाएं, खुद कहाँ से खाएं? आपको पता है मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। इन लोगों को पता है जो हमारे हुक्मरान है, पता है? उन्हें क्या खबर होगी, या फिर अगर पता भी होगा तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ता? एक मैं नहीं, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नाश्ता नहीं किया। 2-2 दिन हम इधर खाना नहीं खाते, काम ही नहीं है। रात ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੋਣਾ ਤੇ ये पैसे क्यों मांगते हैं भाई? ये क्यों आके आप लोगों की चेकिंग क्यों करते हैं? पैसे क्यों मांगते हैं? इनका क्या इख्तियार? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੇ ਠਾਣਗੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਜੇ 200-300 400 ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, हमें दे दो, कहते हैं हमें दे दो। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ है। गरीब आदमी ने तो जान छुड़ाने वास्ते करना ही है। आते हैं, चेक करके चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले को चाहिए भाई, मेरी बात सुने, SHO साहब और SI साहब, ये जो नशाई है इनकी सफाइयाँ करे, नशाइयों का सफाइयाँ करे। यहाँ हमें नशाई भी तंग करते हैं आके। हाँ जी, पकड़ के किसी इदारे में बंद करे नशाइयों का, भाई इन्हें बंद करते हैं, ये फिर आ जाते हैं। इनको कहीं ऐसे बंद करे ना, इनसे छुटकारा, नशे से छुटकारा देना। फिर बेचारे मजदूरों के भी कमबख्ती आ जाती है, वो नशइयों को ही, मजदूरों को भी नशई से सारा दिन मजदूरी करनी, रात ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ। क्या मजदूरी पुलिस वाले ने इस तरह ठुड्डा मार के उठाना जिस तरह पता नहीं यार यतीमां ਦਾ ਬਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ आप कह रहे हैं कि पाँव से ठुड्डा मार के उठा रहे थे पुलिस वाले? हाँ जी। हालांकि मरियम नवाज साहिबा जो है ना, हमारी CM साहिबा, उन्होंने कहा कि आप किसी भी शहरी से मुखातिब होंगे तो पहले आप उसे सलाम करेंगे और आप उसे सर कह के मुखातिब होंगे। हाँ तो ਹੁਣ आप ही ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, मैं ਕਿੱਥੋਂ आतंकवादी ਲੱਗ ਰਿਹਾ, मैं ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗੇੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? एक पागल नहीं है, उन्होंने पागल कही जाओगे तो अखीर एक दिन पागल होएगा ही ना। वो तो उठ के मारेगा कि भाई मुझे नहीं, मैं तो मजदूर हाँ, जब मैंने कही जाएंगे मेरी नींद आराम करेंगे, मैं फिर दूसरे राह ते टुटांगा, मैं तो फिर किसी की भी नहीं नींद सौन देंगा, मैं तो फिर इन्हों का बेड़ा कर करांगा ना। अच्छा, मुतालबा क्या करते हैं आप मरियम नवाज साहिबा से? लोग बहुत परेशान हैं। आप ही सब भाई ने मजदूर, कोई किधरों आया, कोई कितों आया, मजबूरी थी पर अपनी रोजी रोटी कमान, तो जे इतने वो कोई सड़क पर सो जाता ना, तो कोई जुर्म तो नहीं, किसी किताब च नहीं लिखा कि भी तुम आके उन्होंने इस तरह उठाओ जिस तरह उठाना, उठो एक कहेगा मुलाजम सर जी मैंने तो चोर लगता, दूसरा कहेगा नहीं सर जी मैंने आतंकवादी लगता। दसो यार, असी गरीब आदमी 200-400 रुपया तुम साढ़े को लैना है, तो असी अपनी जान छडान ली तो फिर तुम देना ही है ना। असी कहना ठीक है यार, साड़ी जान छड़ सानू सौन दे। कैसे अंकल आप सुन रहे हैं? 100 मजदूर हैं तो 100 अलग अलग मसाइल बता रहे हैं, सब अपने घर के हालात बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, कोई कहता है कि मेरी जेब में 200 रुपये होते हैं तो यूँ ठुड्डे से उठाते हैं पुलिस वाले और मुझे कहते हैं कि शायद ये दहशतगर्द है। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं।
कि गरीब तबका पिसता चला जा रहा है और परेशान हो जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा आपकी इतनी उम्र है। मेरी 42 साल उम्र है, 42 साल। 42 साल? हाँ जी। 42? जी। ना करें। हमारे ख़ानदान में बाल जल्दी चिट्टे सफ़ेद आ जाते मुझे हैं। लगा परेशानी से आपके बाल नहीं, सफ़ेद हो गए। ऐसा भी होता है, टेंशन ले लेके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जो भी हालात बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, हालात बेहतर होने चाहिए। अंकल, मज़दूरों को मसला नहीं है मज़दूरी करने में, वो करेंगे, खुशी से अपना काम करेंगे, लेकिन ये कि वो जितना कमाते हैं वो पूरा नहीं पड़ता। महंगाई ही इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत महंगी। ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अपील ये करनी है, बांग्लादेश में हुक्मरानों आपने जो हाल देखा है ना, आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया है और वो बड़ा वायरल उन्होंने कहा है कि अगर तो कॉकरोचेस बाहर आ गए तो सब कुछ उलट के रख देंगे। अगर ये अवाम उस हद तक पहुंच चुकी है कि ये जिस दिन निकल पड़े ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये रहेंगे। बर्दाश्त ख़त्म होगी अवाम के अंदर। खुदारा हमारा कुछ करें, कम से कम इतना करें कि कोठियाँ, बंगले, महल, जदादें नहीं चाहिए हमें। 2 वक्त की रोटी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तालीम और सेहत, सिर्फ ये अपील है। वैसे वादा भी यही किया था गवर्नमेंट ने, तालीम और सेहत बड़ी अच्छी देंगे, और बड़ा जोर भी लगाते हैं इस चीज़ पे कि तालीम और सेहत अच्छी मिल रही है। बिलावल साहब ने ऐलान किया था कि मैं आऊँगा, इतने यूनिट फ्री दूंगा। मरियम साहब ने कहा था मैं इतने। देखें, वो इंडिया का जो वज़ीर आला है वो सिख है, सरदार है, हमें तो नहीं पता, उसने अपने पूरे पंजाब में 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं। हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उस पर लानत भेजते हैं। ये हमारे अपना मुल्क देख लो कि हमसे वादा करने के बावजूद हमें इतने इतने लंबे बिल भेजते हैं। 100 किस्म के टैक्स, उसमें 100 किस्म के टैक्स भी भेजते हैं। हमारा हर चीज़ हमारी, ये मीटर हमने पैसों दे के लगाया, उसका भी किराया हमसे वसूल किया जा रहा है। खुदारा आपकी मेहरबानी, हट जाओ, इस आवाम को इतना तंग ना करो। अगर ये तंग आ गए तो नहीं बचोगे। हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि ये काकरोच लगा लो, ये मजदूर लगा लो, या ये गरीब लोग लगा लो। अगर ये बाहर आ गए तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इनको वो भी नहीं बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। जिंदगी साह पूरे हम कर रहे हैं दुनिया के। काम कैसे चल रहा है? काम कुछ भी नहीं है, मैंने 10-12 दिन हो गए, हमारी कोई भी नहीं लगी। कैसे गुजारा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। वो एक आया था लड़का, वो खाना मजदूरों को मैं दे गया, वो मजदूरों ने कई ने खा लिया, कई ने नहीं खाया पी। ये कोई मेरे हिसाब से की दुनिया मेरे सामने बेस्ट। अच्छा रहा है उनका दौरा? हाँ अच्छा रहा मेरे साथ। क्या चीज़ें आपको सस्ती मिली थी और अब क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई? के दौर में तो मियाँ नवाज शरीफ आया था हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, मरियम नवाज आई थी, ठीक है। वो बोलते हमारे दौर में 4 रुपये की रोटी थी। कितने की? 4 रुपये की। अब कितने की है? 20 रुपये। 14 रुपये कीमत है वैसे सरकारी। रुपये। नारंग मंडी का मैं खुद हूँ, नारंग मंडी में मैं रहता हूँ। 20 रुपये की रोटी है तो 85 ग्राम 80 ग्राम की रोटी है, 100 ग्राम की नहीं। हुकूमत पूछती नहीं यार। वैसे भाई मैं आपको बताऊं, जो हुकूमत ने रोटी का सरकारी रेट रखा है ना, वो 14 रुपये और पूरे 100 ग्राम की। कोई भी नहीं दे रहा। नारंग मंडी मैं कहना आज ही नारंग मंडी कुछ कोई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे आपकी बात पे बिल्कुल यकीन है। वो शहर हमारा, सुनो गल, हमारा नारंग मंडी ज़िला शेखपुरा शहर है, ठीक है। किसी को भेज दे चेक कराने, अभी किसी को फ़ोन करके पूछ रहे भाई रोटी कितने की है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, पूरे लाहौर में सबको पता है कि रोटी 20 से 25 रुपए के बीच में बेची जा रही है। वो सामने नान चले जाए, मेरी बात सुनो, वो सादा नान 25 रुपये का दे रहा है। सादा नान इतना चिट्टे रंग का, वो कंडे नहीं खाते जाते, पिछला पीस खा रहे हो। इतना जुर्म हो रहा है। हाँ जी, इतना मनाया है नवाज शरीफ साहब, इतना जुर्म। मैंने आपको बोर्ड डाला था, नहीं यार अच्छे हैं हमारी की बार। हाँ ये वाला मैं नवाज शरीफ को मैंने बोल दिया है, तो चलो यार चोर हो गया ना भाई, को देख लेते नोट की चलो देख लेते हैं। अब मेरा बोर्ड इसने लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हिसाब उत्तरी दारक में होगा। अच्छा, जो अभी बजट गया था ना, उसमें कहा गया कि मजदूर की कम से कम उजरत 43,000 होनी चाहिए। किसी भी नहीं। ये मरियम नवाज ने बोला ही मैं ट्रैक्टर इंसानों दे रही हूँ। सुनो गल, गरीबों में हाँ मैं गरीबों को कर्जा दे रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं किराए में रहता हूँ, मेरा माँ प्यो किराए में रहता है। गरीब तो हम होए ना, कि और तो कोई भी ना हुआ। हमको कहाँ का कर्जा मिला, हमको तो 2 रुपये नहीं मिले। कर्जा वो था। और उल्टा भाई बोझ पड़ा हमारे मजदूरों पर, वो मेहनत भी करते हैं, उनको उस तरीके की। ये देखो, ये मेरी टिकट है नारंग से लाहौर से, ठीक है, ये देखो,
ठीक है, ये मैं 280 रुपये 200 रुपये किराया किधर के लाऊं? ये कितना 60 किलोमीटर सफ़र है, 200 रुपया किराया इसका। ये देखो कितना किराया रेलवे ले रही है, ये देख लो। रोज जाते हैं। रोज आते हैं। क्या चोरी दिहाड़ी लगे ना लगे ये 400 किराया तो आपने देना है। ना देंगे 500 की 600 की टिकट मीमो बनाते हैं, फिर 500-600 रुपया लेते हैं। क्या करे गरीब? मैं चोरी करता हूँ और यार चोर पकड़ा गया, ये मेरे से 1000-2 ले ले। ये मेरी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी हो गई, पैसा ही नहीं है। दूसरा, आपने प्रोग्राम में बात करने से पहले गिला शिकवा किया कि शायद आप लोग चलाते नहीं हैं या आप लोग हमारी आवाज़ या हमारा मुतालबा आगे तक नहीं पहुंचाते। मैं आपसे वादा करती हूं, आपने जो एक लफ्ज़ बोला वो ऐसे ही चलेगा। आप भी मुझसे वादा करें कि आप शाम में देखेंगे और आप कहेंगे कि वाकई कोई मीडिया चैनल आया था शाम को 7 बजे। चलो इंशाल्लाह देखें। आज लाहौर न्यूज़। पर ये मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया का माल दुनिया में रह जाता है। कफन भी कोई डालता है, कफन भी कोई अपना नहीं डालता। कोई चाचे का बेटा रह जाता है, कोई मासी का रह जाता है, कोई कज़न रह जाता है, वो भी कफन डालता है। पर ये कोई बात नहीं। मुझे अच्छी हुकूमत नहीं लगी, मरियम नवाज नहीं लगी। मरियम सॉरी, दिल से सॉरी। 2 दिन पहले तेल 332 रुपये। हाँ सही बात है। तीजे दिन मैं गया, चौथे दिन 355 रुपये तेल होया है। सही गल है। और 2 रुपये घटाते ने। ਅਸੀਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 50, मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ पुराना किराया 30 जी। आपको पता भाई, इन्हीं 10 रुपए के पीछे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है सवारी और रिक्शे वाले के बीच। अब बहुत ही दूर ना जाए, एक गाहक आ जाता है इधर, वैसे ही आपका बंदा गाहक बन के आ जाए, सारी दुनिया उसके ऊपर गिर जाएगी। या हमको ले जाओ, हमको ले जाओ, हमको ले। दुनिया मजबूरी बहुत ज़्यादा है। ये लोग कहते हैं यार आपने इंटरव्यू दे दो, मार देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। हमको कोई टेंशन नहीं, हमको कोई मसला नहीं। मरियम मेरा बोल लिया उसने, मैंने मोल लाई ऊपर से। आपका हक है मुतालबा करना, आप सवाल करने का भी हक। मेरा एक वोट डालने में ऊपर आई है वो, मेरा एक वोट डाला है उससे पे, मैं अपना हक बोला आज। और बात कोई नहीं, पर ठीक है, अल्लाह की दाद भी बड़ी बहुत बड़ी है। कोई मुतालबा करना चाहेंगे आप? इतनी तो हमने ये जो नौजवान नस्ल है इनका सोचें। फैक्ट्रियों में भर्तियाँ बंद की हुई हैं, कोई मामूली सी फैक्ट्री है पापड़ वाली, उसमें भी वो कहते हैं कि पापड़ वाली फैक्ट्री में वो कहते हैं मैट्रिक की सनत लाओ फिर हम भर्ती करेंगे। इनको चाहिए फैक्ट्रियों में भर्तियाँ खोलें और मैट्रिक के बगैर भी लड़कों को रखें। नौजवान नस्ल जो है उनको काम देने की कोशिश करें। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें। मैं नौजवान हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा। मैं मिडिल पास हूँ लेकिन मेरी मैट्रिक नहीं है, मैट्रिक के बगैर वहाँ जॉब नहीं कर सकता मैं। लेकिन आप चाहते हैं किसी अच्छी फैक्ट्री में आप काम कर लें? मैं कोई काम करूँ, मैं मजदूरी ना करूँ क्योंकि मैं नौजवान हूँ, मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ। ये मैडम मजदूरी कर। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाएं। कैसी हैं आप? ठीक हैं। क्या मजदूरी करती हैं? मैं रोड़ी भी कुट लैनी है, इट्टा भी साफ कर लैनी है। अच्छा। मैं रेत रूत भी सट लैनी है, गत्ता भी इकट्ठा करनी है। वेखो मर्दों वाले सारे काम आप कर लेते हैं। हाँ। हिम्मत कहाँ से लाई? फिर उन्हें मियाँ बीमार है ना, क्या हुआ उन्हें? वो साह का मरीज है, तो मंजी दे पे पुत्र है कोनी ने एक धी हैगी। बेटी है आपकी? हाँ जी। ये आपकी बेटी है, पढ़ती है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, कैसी हो आप? ठीक हो? हाँ जी। अभी पढ़ के आ रही हो ट्यूशन से? नहीं, अभी पढ़ने जाना है। अभी जाना है। कौन सी क्लास में हो? 1 में। 1 में हो? अभी पढ़ना स्टार्ट किया? Yes. स्कूल जाती हो? नहीं, अभी नहीं, अभी छुट्टियाँ हैं। अब तो छुट्टी है तो स्कूल ओपन होंगे तो एडमिशन लोगी आप? यस। फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन लोगी? कितना शौक है आपको पढ़ने का, ये बताओ। थोड़ा सा ना आप छाँव में आ जाओ। काफ़ी शौक है। काफ़ी शौक है। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बन जाओगी तो इलाज करोगी? मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मेरा इलाज करोगी? Yes. या फिर आप कहोगी लाइन में लगो भाई पर्ची बनवाओ? आपकी मम्मा इतनी मेहनत वाला काम करती हैं और आपको पढ़ाने लिखाने में, घर चलाने में बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ में बड़ी आगे हैं। तो आप सीएम साहिबा से, पता है ना मरियम नवाज साहिबा का, उनसे क्या अपील करना चाहती हूँ? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो जितने भी गरीब लोग हैं, मैं ये नहीं कहती जो हम हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उन सब की मरियम नवाज हिफाजत करे और जिनको भी ज़रूरत है मरियम नवाज उनके पास जाएं। बस। अपने लिए कुछ मांगना चाहती हूँ? अपने लिए तो मैं बस ये मांगना चाहती हूँ मेरे मम्मा पापा सलामत रहें। हाँ,
मैडम इनका बाप नाइस, मजदूर है। बहुत शुक्रिया। हाँ, इनका बाप मजदूर है, ये इनकी माँ है, इनका 7,000 मकान का किराया, ये एक टाइम पे किराया नहीं दे सकते अपना। ये कहाँ बेचारी रहती हैं बोतलें आप? इकट्ठी करके अच्छा ना, आप चलाती है, छाँव में बोतलें आ इकट्ठी करके। मलक पार्क। कितनी दूर है? बाबू साहब बाबू साहब तो अगे काफ़ी दूर है। आपके हस्बैंड कब से बीमार हैं? उनका इलाज मुआवजा चल रहा है या चल रहा है? तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर कौन है, मेरे को पैसे ही नहीं किए, मैं दवाइयाँ लै किसी सरकारी हॉस्पिटल जाके आप चेक करवा लेती? चेक करवाया सी, उन्हें दवाइयाँ बड़ियाँ ले 4,000 दी दवाइयाँ लिख दी। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने भी बाहर की दवाइयाँ हाँ लिखी? जी। आपने पूछा कि ये दवाइयाँ यहाँ क्यों नहीं मिलती? मैंने पूछा है तो अगों कहते बीबी ये ना सरकारी नहीं हैगा, ये असं पैसे लैने है दवाइयाँ दे। मैं मुड़ तो चुप करके मैं हॉस्पिटल मैंने तो ना नहीं आता है। गुलाब देवी सरकारी हस्पताल। हाँ तो वो नहीं उन्होंने मांगी दवाइयाँ दी, मैं आटे वाले मियाँ घर लै आई हाँ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। कोई अगर आप मुतालबा करेंगी तो आपको लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी, आप तक मदद पहुंचेगी उनकी? तो फिर ये नहीं मदद करता भी सानू गरीबों ਨੂੰ मकान दे देवे। आप इतनी हिम्मत वाला काम करती हैं, आपने कहा आप सारे काम कर लेती हैं। आप देखें जितने भी भाई खड़े ना, आप इन जैसे सारे काम करती हैं, तो आप इतनी मेहनत से काम कर रही हैं और हौसला रखें। और मैं कहती हूँ आप एक अपील करें, बाकी अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं। इसके पास रात को 30 रुपये रक्शे का किराया नहीं था, रक्शे वाला है, इसको वो वाकिफ़ है हमारा, वो फ्री लेकर गया है। ये बेचारी बहुत मजबूर हो रहा था, ये भी 30 रुपये रक्शे का किराया नहीं था इसके पास। आप रोएं तो नहीं ना, आप खुद देख लें। आप बात करें हमसे, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करने वाला है और लोगों को वो वसीला बना देगा। बताएं कि आपके शौहर की इतनी तबीयत ख़राब है, हमारी मदद करें। वो नहीं कर दे, बड़ी बारी मैं गए क्या है, मैं सारे पासे भजी भी चलो मरिया नवाज कर दे, बेनजीर कर दे, जेड़ा भी कर दे करे। बेनजीर पे पैसे नहीं लगे? नहीं नहीं। आपने सर्वे वगैरह नहीं किया? मैं किया सारा गई हैं, तो उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या नहीं तेरे लगने ही नहीं पैसे। ऐसे लोगों के लगने चाहिए। हाँ, क्या कर रही हो आप? क्या हुआ? हौसला रखो, इंशाल्लाह। आपकी बेटी देखें पढ़ रही है, आप अपनी बेटी को भी पढ़ा रही हैं। और मैं ख़ुद भी उम्मीद करती हूँ कि जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं वो अभी इस वक्त अगर देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और हमारी बात सुन रहे हैं, तो लाजमी इनके शौहर का भी अच्छा इलाज किया जाए। उनको सांस का मसला आपने बताया ना, सांस का इशू है। और दूसरी बात ये अकेली खातून खुद कमाने वाली हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, अपनी बेटी को पढ़ा रही हैं, अपने घर का सर्कल भी चला रही हैं और अपने बीमार शौहर की आप कह रहे तीमारदारी भी कर रही हैं। तो लाजमी हुकूमत की तरफ से इन तक मदद पहुँचनी चाहिए। वैसे तो ये नाउमीद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ी बहुत तवक्कुआत हमारे लोगों की अब भी मौजूद हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका वोट बैंक कायम रहे, तो इन जैसे लोगों को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपकी आवाज़ बनते हैं और यही आपको वोट देते हैं। तो आप क्या कहती हैं? नंबर लेना तो ले लवनेगा, मेरे कर दे मनमदाद नंबर मेरी ती दे। एड्रेस पूरा बताएंगे आप जरा? हाँ दसी। एड्रेस हमारा है, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ एड्रेस। मैं आप देखें, हुक्मरान को, आप हुकूमत को छोड़ें, गवर्नमेंट को छोड़ें, बाकी जो आवाम ये न्यूज़ देखती है ना, दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़, बाकी जो साहिब हैसियत है, अगर कोई हमारा सहारा बनना चाहते हैं, ये चौक यतीम खाने में हम लोग मजदूरी की आवाज़ है। और आप यहीं मौजूद रहते हैं? हम भी इधर होते हैं, ये भी इधर होती है। हम चौक यतीम खाना लाहौर में इधर हम मौजूद हैं। कोई भी साहिब हैसियत हम लोगों का सहारा बनना चाहते हैं तो हम इधर होते हैं, चौक यतीम खाना में। जी जी बिल्कुल। हाँ, आसमाना से चला जाएगा कह रहे हैं? मैं क्या वो आन के जरूर, मगर उदो गरीब नहीं होएगा। गरीब दी हवा नहीं आसमाना से जानिया, गरीब आप ही बेचारा पहुँच जाता। एक सुख की जी नींद है ना, वो भी नहीं है सौन देंगे लोग। ये भाई बड़े परेशान है अंकल, और परेशानी इनकी जायज़ भी है। मस्कीना मेरा माँ बाप नहीं है, जो पुलिस वाले आके माँ पे निकाल करते थे, मेरे तक ही गुजरती होगी। दुख होता है। मेरी मरी मां नूं हम लोग, ये भाई कह रहे हैं, ये तमाम मजदूर लोग हैं। उन्होंने कहना कानून दे हथी पे है जी। देखें मैडम, यहाँ के मजदूर लोग हैं, सारे मजदूर करने आते हैं, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, कोई उकाड़ा से है, कोई साहिवाल, कोई मुल्तान से। यहाँ पे सब परदेसी हैं, यहाँ पे मकामी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे देख लें कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, यहाँ पे ना कोई पानी का कूलर है। उनको हुकूमत को चाहिए यहाँ पे शेड पे बना दें, एक तो छाँव के लिए छेट होना चाहिए, एक पीने वाला कूलर होना चाहिए, पानी वाला जो साफ़ पानी जो मुहैया किया जाए। यहाँ ना कोई वाशरूम है, कोई वाशरूम मजदूरों के लिए बनाना चाहिए, जहाँ पे
जो मज़दूर हजरात हैं, कोई वाशरूम आता है किसी को वो चला जाए, जहाँ पे देख लें कहीं भी कोई वाशरूम नहीं, मज़दूर आदमी के लिए कोई भी सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं है। ना ही यहाँ पे कोई हुकूमत आती है, ना कोई इधर कोई वज़ीर आता है कि कोई हुकूमत या कोई उनका। लेकिन इतने सर्वे होते हैं इन लोगों के, ये तो सड़कों पे निकले रहते हैं, इनकी तो विजिट होते रहते हैं। ये कहाँ होते हैं इतने विजिट? मैडम यहाँ विजिट करते हैं, लेकिन ये वहीं करते हैं, वो कहते हैं ना भैंसों की बहन होती है। ये अपने इनके जो वज़ीर होते हैं, जो MP MN होते हैं, इनके अपने आदमी जो होते हैं, उन्हीं के ये खाना पूरी करके उनको आगे ले जाते हैं। मज़दूर आदमी की तरफ कोई आता ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है कि आपके पास कोई खाने की चीज़ है या कोई घर में पानी है या नहीं। अब मेरे 5 बेटे हैं, 5 बच्चियाँ हैं, यानी कि 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। मैं 2 बेटियों की शादी कर चुका हूँ और दोनों के पास बच्चे हैं, और मैं उनको अभी तक जहेज़ तक नहीं दे सका, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मुहैया नहीं कर सका, बेड तक नहीं दे सका। और 3 बेटे मेरे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, ये एक बच्ची और बेटा जो 8वीं क्लास में और एक 5वीं क्लास में। उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, जाते हैं, एक बुक दे देते हैं, वो भी सेकंड हैंड दे देते हैं, बाकी सारी बुकें हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। वो भी कभी एक बुक ले ली, कभी 2 बुक ले ली, लेकिन स्कूल से कोई बुक हमें नहीं मिलती। यही ना, आप कैसे इतना कमाएंगे, आप कहाँ से इतना लाएंगे कि अपने बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही हैं, हालात यहाँ आ गए। जी बस यही मैडम है कि अल्लाह ताला है जो हम सब गरीबों का वसीला बना हुआ है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कोई सबब बना देता है जो हम अभी पूरे माह में हमने सिर्फ 10,000 रुपया कमाया है। 10,000 रुपये में और 12,000 रुपये मेरे मकान का किराया, बिजली के बिल अलग हैं। अभी हमारा मालिक मकान बहुत अच्छा है जो हमारे साथ तावन करता है, कंप्रोमाइज़ करता है कि वो गरीब आदमी के साथ करता है। अभी ये देख लें, खुद मेरे पास मैसेज है, ये देख लें, ये अभी मालिक मकान का मैसेज है 40,700 रुपया मैंने अभी किराया देना उनका। लेकिन यह है कि वो नेक दिल इंसान है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। भाई अरशद उनका नाम है। लेकिन हम देखते हैं जहाँ कहीं ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की हिम्मत नहीं करते, वहाँ बड़े अच्छे लोग होता है कि चलो यार गरीब आदमी है, जब होंगे दे देते हैं, थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मजदूरी नहीं है, कोई नहीं। पहले बेनज़ीर वाले पैसे हमें मिलते थे, अब वो साल हो गया, वो भी बंद हो गए हैं। और कभी कहते हैं वहाँ सर्वा करो, वहाँ कभी वहाँ कहते हैं सर्वा कराने जाते हैं, वो कभी कहता है वो अंजरवाल जाओ, कोई कहता है लियाकत चौक जाओ, लेकिन कोई बात सुनते हैं। क्या मुतालबा करते हैं? यही मुतालबा करते हैं कि आवाम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का एहसास करें, उनको कोई मुस्तकबिल रोज़गार मुहैया किया जाए, उनको कोई रोज़गार के लिए कर्ज़ दिया जाए। ऐसी शराइत रखते हैं और कर्ज़ देते भी हैं तो ऐसी शराइत रखते हैं जो गरीब आदमी पूरी नहीं कर पाता। ऐसी शराइत रखते हैं कि उनकी कोई ज़मानत क्या देगा, जब वो खाने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसकी कोई ज़मानत क्या देगा जो उसकी 15,000 10,000 कैसे दे सके। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कुछ जो ऐसा मुस्तकबिल बनाए कि जो गरीब आदमी, मज़दूर आदमी जो 40-50 हज़ार रुपये माना कमा सके और अपने घर का खर्च चला सके, अपने बच्चों का पेट पूजा कर सके। बिल्कुल सही है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हम मज़दूर तबके में मौजूद थे और अगर मैंने 100 मज़दूरों से बात की है तो तकरीबन 100 मज़दूरों ने अलग अलग मुश्किलात बताई हैं और उनका हल यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि नई नौकरियां बहाल की जाएं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ कायम की जाएं जहां पर माहाना इनकी तनख्वाहें लगी हो, क्योंकि लोगों ने अब आपसे उम्मीद लगाना ही छोड़ दी है कि इनको कर्ज़ मिलेंगे, अपना घर अपनी छत के थ्रू कुछ मिलेगा या महफूज घर मिलेगा। लोगों ने सब कुछ मांगना छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, वसाइल आप लोग हमें दें। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ कायम होनी चाहिए, कुछ कंपनीज़ बननी चाहिए जो ये मज़दूर तबका वहाँ पर जाए, काम करे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर आके इनको पूछता होगा कि भाई साहब आपने आज का खाना खा भी लिया है या नहीं। यहाँ पर इनके सरों पे छत नहीं है, यहाँ कोई शेड नहीं बनाया गया, इतनी गर्मी के मौसम में यहाँ कोई कूलर नहीं लगाया गया कि ये लोग ठंडा पानी ही पी लें। और जब आप सोचें और बैठ के देखें और इनका हल निकालने की कोशिश करें तो हल सिर्फ एक ही है, आप इनको महंगाई में रिलीफ दें। आप रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें भी छोड़ें, आप इनको बेसिक नीड्स जो हैं वो कमी उसमें कमी कर दें। बिजली के बिल कंट्रोल किए जाने चाहिए, पेट्रोल और गैस की कीमत कम करें। इनको रोटी जो है वो 14 रुपये की है तो उसी में ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, पैरा फोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके मिनिस्टर्स और आपके तमाम MPAs, MNAs, उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। वो सिर्फ अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं जो उनका काम है। अगर उनकी डेली बेसिस पे विज़िट भी होते हैं तो अल्लाह जाने कहाँ होते हैं, क्योंकि इन मज़दूरों को कोई पूछने नहीं आता, इनके मसाइल सुनने कोई भी नहीं आता। सबकी एक ही अपील है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।